Hello students, lesson 1.6 in a class of their own, part 1, English workshop. Let's start. Question 1. Read aloud the two conversations in this part. इस भाग में आए हुए दो संवाद आपको पढ़ने हैं. First one between Mrs. Desai and her students. See on page number 28 of your textbook. Let's read. So that's that, she said after handing out all the cards. Suddenly, her eyes were filled with tears. She didn't let the tears fall, of course. She just blinked them away and turned to the blackboard. Are you angry with us, madam? Someone asked. No, not at all. But you don't feel proud of us anymore, Sushmita said in a low, soft voice. No, Sushmita, you are my class, and I will always want to be proud of you. Come on now, let us go back to our studies. Take out your books. Second, between Asmita and Snehal, page number 28, last paragraph. See there and read. Did you notice what Desai ma'am said, Asmita? Asked Snehal. She said, I will always want to be proud of you. She didn't say, I am proud of you. What do you expect? I said. So many of us fail. So many miss the test. How do you expect her to be proud of us? इस तरह से आपने ये दोनों संवाद पढ़ने हैं. Then, question number 2. Say whether the following sentences are right or wrong. Correct the wrong ones and write them down. नीचे दिए गए वाक्य सही या गलत पहचानने हैं और जो वाक्य गलत है उन्हें सही कर कर अपने कॉपी में लिखना है. फर्स्ट सेंटेंस. देयर आर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन दिस क्लास. करेक्ट. सेकेंड. दे नेवर क्वारल. रॉन्ग. यू हैव टू करेक्ट इट. दे ऑलवेज क्वारल. थर्ड. द टीचर्स नेवर शाउट एट देम. रॉन्ग, बिकॉज द टीचर्स ऑलवेज शाउट एट देम. इस तरह से लिखना है. फोर्थ वन. देयर वॉज नो यूनिटी अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास. रॉन्ग, देयर वॉज यूनिटी अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास. फिफ्थ. सुष्मिता स्पोक टू द टीचर इन अ लो सॉफ्ट वॉइस. राइट. लास्ट वन. अस्मिता इज टेलिंग अस देयर स्टोरी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे दिए हुए प्रश्नों पर अपना ओपिनियन लिखना है. क्वेश्चन 1. वाई डज मिसेस देसाईज क्लास लाइक हर. मिसेस देसाई की क्लास उन्हें क्यों पसंद करती है. आंसर. मिसेस देसाई टॉक्स टू द क्लास वेरी अफेक्शनेटली. शी एडमायर्स द स्टूडेंट्स फॉर देयर यूनिटी. शी एड्रेसेस देम लविंगली एज माई डियर, young man, young lady. She doesn't punish them as the other teachers do. So the class like her. मिसेस देसाई उनके क्लास से बहुत प्यार से बात करती है, उनकी यूनिटी की प्रशंसा करती है और उन्हें पनिश भी नहीं करती है. उन्हें अच्छी तरह से उनकी गलती समझाती है. इसी वजह से उनकी क्लास उन्हें पसंद करती है. देन सेकेंड क्वेश्चन. शुड मिसेस देसाई हैव बीन एंग्री और अनहैप्पी. मिसेस देसाई को गुस्सा होना चाहिए था क्या या नाराज़ होना चाहिए था क्या. इस बारे में अपना ओपिनियन लिखना है. सी हियर. आई थिंक मिसेस देसाई शुडंट हैव बीन एंग्री और अनहैप्पी विद द स्टूडेंट्स फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट. नहीं, उन्हें गुस्सा भी नहीं होना चाहिए था और नाराज़ भी नहीं होना चाहिए था. She doesn't get angry with the students only to make them realize their mistake. जब वह नाराज़ नहीं होती है तो उसके पीछे का रीज़न वह चाहती है कि बच्चों को उनकी गलती का एहसास हो और उनका यह अप्रोच रियली वर्क्स पॉजिटिवली. हर अप्रोच रियली वर्क्स पॉजिटिवली एंड दे स्टार्ट स्टडिंग टुगेदर टू मेक देयर टीचर प्राउड ऑफ देम. यह हमने कहानी में पढ़ा है. इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. यूज द फॉलोइंग एडवर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस. नीचे दिए हुए क्रिया विशेषण
आपको उनका वाक्य में प्रयोग करना है। फर्स्ट वन, ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा। आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं हमेशा सवेरे जल्दी उठती हूँ। सेकेंड, दे ऑलवेज गो टू स्कूल टुगेदर। वे हमेशा स्कूल साथ में जाते हैं। सेकेंड वन, रेगुलरली, नियमित। वी शुड स्टडी रेगुलरली। हमें नियमित पढ़ाई करनी चाहिए। दे गो फॉर अ वॉक रेगुलरली। वे रोज नियमित चलते हैं या वॉक के लिए जाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी। समटाइम्स आई वाटर द प्लांट्स इन आवर गार्डन। कभी कभी मैं अपने बगीचे में पौधों को पानी देती हूँ। समटाइम्स वी टॉक इन द क्लास। कभी कभी हम कक्षा में बातें करते हैं। नेवर, कभी नहीं। वी शुड नेवर लाई। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई नेवर गो लेट टू स्कूल। मैं कभी भी स्कूल देर से नहीं जाती हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर आपको प्रोनाउन दिए हैं और उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लिखना है। जैसे आई, माई सेल्फ, मैं, माई सेल्फ मीन्स मैं खुद। वी, हम, आवर सेल्स, यू, यूर सेल्फ, यू अनेक वचनी, योर सेल्स। ही, हिमसेल्फ, वह खुद। शी, वह लड़की, हर सेल्फ, वह खुद, लड़की के लिए। इट, इट सेल्फ, दे, देम सेल्स। इस तरह से आपने यह टेबल कंप्लीट करना है। इसे कहते हैं प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड दैट राइम विथ ईच अदर। जैसे हम राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं उस तरह से आपको ए टू जेड 26 अल्फ़ाबेट्स में राइमिंग लेटर्स ढूंढने हैं। फर्स्ट वन हम देखेंगे ए के साथ के, जे, ए की मात्रा अंत में। देन नेक्स्ट ग्रुप है बी, सी, डी, ई, जी, पी, टी, वी। क्या आता है राइमिंग? ई। देन एस, एक्स, स का राइम है यहाँ पर। देन नेक्स्ट ग्रुप क्यू, यू, डब्लू, ऊ की मात्रा है। आई, वाई, य की मात्रा है। य का राइम है यहाँ पर। और कुछ लेटर्स ऐसे हैं ABCD में जो किसी भी दूसरे लेटर के साथ राइम नहीं करते हैं। वे कौन से हैं? F, H, L, M, N, O, R, Z. They don't rhyme with N letter. इस तरह से आपने ये सारे एक्टिविटीज़ अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है और समझकर लेना है। थैंक यू।